ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं शिव पूजा के बारे में और आवाहन के बारे में। आपने बहुत सारी पूजाएं अटेंड की होंगी या फिर घर में कभी पूजा होती होगी तो कभी ध्यान दिया होगा आपने, कोई विद्वान पंडित या ब्राह्मण जब अनुष्ठान करवाते हैं, पूजा करवाते हैं तो आवाहन मंत्र बोलते हैं, भगवान का आवाहन करते हैं। देखिए आज के समय में ऐसे बहुत ही कम विद्वान पंडित हैं जो एक एक चीज, एक एक मंत्र का अर्थ आपको समझाए कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण होते हैं, ऐसे पंडित होते हैं जो फटाफट से पूजा करवा देते हैं और ऑलमोस्ट सारी चीजें आपके सिर के ऊपर से चली जाती हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो अभी हम आवाहन के बारे में बात करते हैं। आवाहन जैसे नाम से ही आप जान गए होंगे, आवाहन मतलब बुलाना। भगवान को बुलाते हैं, भगवान को वहां अपने समक्ष बुलाते हैं मंत्रों के द्वारा। किंतु आप पूजा में बैठे हैं और पंडित जी ने आपको बताया नहीं, आवाहन का मंत्र भी हो गया, समझाए नहीं क्या बोला क्या नहीं, तो आपकी तरफ से तो भगवान आए या ना आए आपको कुछ पता ही नहीं चला। खाली पूजा हो रही है, बस इसी चीज पर ध्यान रहता है। आवाहन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान का आवाहन हम करते हैं। देखिए वैसे तो हर एक लिंगम में भगवान विद्यमान होते हैं और जब भी आप पूजा करते हैं वो स्वीकार की जाती है। चंडिकेश्वर जी को जब आप बोल देते हैं तो आपकी पूजा भी वहां तक पहुंच जाती है। तो अगर इस चीज को हम ऐड कर ले या फिर आप सभी शिव भक्ति से आवाहन को ऐड करना चाहें तो किस प्रकार से करें। देखिए आवाहन का सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य वो ये है, आप भगवान को बुला रहे हैं और इसके लिए कोई मंत्र वगैरह की आपको जरूरत नहीं। यदि आपको मंत्र आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो आप पूजा प्रारंभ करने से पहले ऐसा भाव करें कि भगवान को आप बुला रहे हैं और भगवान आकर के उस लिंगम में बैठ गए हैं। अब जो भी आप पूजा करेंगे वो साक्षात आप भगवान के ऊपर ही पूजा करेंगे। वो लिंगम मात्र एक आकार नहीं रह गया, वहां साक्षात शिव आकर के बैठ गए हैं, ऐसा आपको भाव करना है। ऐसा आपको मन में चिंतन करते हुए फिर पूजा करनी है। इस प्रकार से आप पूजा करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप फूल भी भगवान के सिर के ऊपर ही चढ़ा रहे हैं, उनके चरणों में चढ़ा रहे हैं। आप भगवान का अभिषेक उनके सिर पर कर रहे हैं, दूध से उन्हें नहला रहे हैं। इस प्रकार से आवाहन का अर्थ यही है कि आप भाव करें कि साक्षात भगवान वहां पर बैठे हुए हैं, उसी स्वरूप में जो स्वरूप आपको पसंद है, उस स्वरूप में भगवान वहां बैठे और आप पूजा कर रहे हैं। ऐसे भक्ति भाव से आप पूजा करेंगे तो आपका हृदय आनंद से प्रफुल्लित होगा और आपको बहुत मजा आएगा ये पूजन करके। अब जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, आपकी पूजा पूरी खत्म हो जाए, उसके बाद आपको भाव ये करना है। ये अभी तक तो आवाहन का एक ही हिस्सा था, आवाहन का पूर्ण हिस्सा ये है कि जब आपकी पूजा पूरी हो गई है, अब भगवान उस लिंगम से थोड़े से अंश रूप में आपके हृदय में भी जाकर के बैठ गए हैं। पूजा उन्होंने पूरी ग्रहण करी आपकी और फिर वो आपके हृदय में आकर के बैठ गए हैं, वो आपके हृदय में ही रहेंगे। ये भाव यदि आप कर लेते हैं तो आप थोड़े समय में ये डेली रूटीन ये करिए, आप साक्षात शिव स्वरूप हो जाएंगे। आप जो भी कृत्य करेंगे, आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, उसमें आपके भाव ये रहेगा कि यहाँ शिव बैठे हैं। अब आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो उनके रहते हुए, अपने हृदय में उनको रखते हुए आप जो कार्य करेंगे वो सारे पूर्ण होंगे, अच्छे कार्य आपसे होंगे, आप किसी गलत कर्म में लिप्त नहीं होंगे और जितने भी आपके व्यसन है वो सब छूट जाएंगे। ये बहुत सटीक तरीका होता है और बहुत थोड़े समय के बाद ही आपको स्वयं लगने लग जाएगा कि साक्षात ही शिव आपके हृदय में आकर के बैठ गए हैं। जितने भी कर्म आप करेंगे उन सब के साक्षी भगवान है, ऐसा मान करके आप वो कर्म करेंगे तो सारे अच्छे ही कर्म होंगे। और जो लोग प्याज लहसुन नहीं छोड़ पाते हैं या फिर ऐसी बुरी चीजें नहीं छोड़ पाते हैं, कोई बुरी आदत है, कोई गलत आदत है, वो भी इजीली छोड़ देंगे, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि उनके हृदय में साक्षात शिव बैठे हैं और वो सारी चीज के साक्षी बन रहे हैं, तो फिर वो सारी चीजें छूट जाती है। क्योंकि एक शिक्षा वाली बात अलग है, सभी जानते हैं कि सबके अंदर भगवान विद्यमान है, वो देख रहे हैं, लेकिन गलत काम करते हुए सब भूल जाते हैं कि भगवान देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। लेकिन जब आपने उनको हृदय में ऐसा भाव करके स्थापित कर लिया है तो फिर वो आपको हर टाइम ही याद रहेंगे और हर समय ही वो आपको देखते भी रहेंगे। और
बहुत सारे ऐसे शिव भक्त, यदि कोई ऐसा हो कि उन्हें किसी चीज से डर लगता हो या भय लगता हो, तो उनका वो भय भी छूट जाएगा। ऐसी भावना करें कि हमारे अंदर तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति बैठी है, हमारे हृदय में वो हमारे स्वामी परमेश्वर भगवान शिव बैठे हैं, तो फिर हमें डर किस बात का। ऐसा भाव आप करेंगे तो आपका डर भी जाता रहेगा। और अच्छे कर्म ये सोच करके करिए कि अपने माता पिता की सेवा करिए और सारे अच्छे धर्म के कार्य करिए, पुण्य करिए। ये सोच कर करिए कि इन सब के साक्षी हमारे हृदय में बैठे हुए हमारे स्वामी बन रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उनका प्रिय बेटा, उनका प्रिय पुत्री, उनकी प्रिय पुत्री, उनका प्रिय भक्त कितने अच्छे अच्छे काम कर रहा है। ये सोच करके आप सत्कर्म की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं और इससे आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी दुख आपको यदि आएगा जीवन में तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो एक सबका स्वामी आपके हृदय में उस समय होगा और उसके साथ से अच्छा साथ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो शिव भक्ति में लगे रहिए, उनका आवाहन हर पूजा में करिए और फिर पूजा के बाद उन्हें अपने हृदय में स्थापित कर लीजिए। हमेशा अपने शिव को, आपके अपने शिव को हमेशा अपने साथ रखिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।